पढ़ोगी नहीं तो यही छोटे शहर में रह जाओगी। मैं बिल्कुल देहाती गैया जमशेदपुर से निकल के पहुंची थी वहाँ। आप अपना करियर को भूल जाइए और प्रियंका के साथ जाइए। मुझे 1 मिनट नहीं लगा। तुम अपने को चवन्नी मानोगी, चवन्नी जैसा बिहेव करोगी तो दुनिया तुमको चवन्नी समझेंगे। अपने को रुपया समझो। कई फिल्म उसके हाथ से गए क्योंकि शी रिफ्यूज टू डू सम सीन्स दैट शी थॉट इज नॉट मेरे लायक नहीं है। कई लड़कियां हैं सिंगल हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करती, पर उनके तह में जाके देखो, दे आर ऑल लोनली। अपने को प्रूव करो कि मैं अच्छा कर रही हूँ। तुम्हारे वही पति जो आज तुम पर लांछन डाल रहे हैं, उनको अफसोस होगा इस चीज़ का। लड़की अगर पैदा हो गई तो सबसे पहले यही टेंशन रहती है, हुई क्यों। मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ काम करूं, वो चाहती थी मैं सीए बनूं, है ना। बट जब एक बार ही न्यूज़पेपर में फोटो देख ली, सब ठीक हो गया। Thank you so much for joining us today, Madhu ji. And I'm super excited to talk to you because आपकी कहानी में इतने सारे different facets हैं। एक है कि आपका जो बचपन है, जब आप फ्लाइंग सीख रहे थे, फिर उसके बाद आप डॉक्टर बने, फिर आपने खुद का बिजनेस शुरू किया, आपने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। So I think in the first part I just want to cover a little bit of your childhood कि ये अलग अलग चीज़ें करने का शौक आपको कहाँ से आया। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब कैरेक्टर, पर्सनालिटी, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्या कैसी लड़की को बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, ये सब में बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। लेकिन एम्बिशन को पंख देते थे। पापा जी मुझे फ्लाइंग सीखना, कहते हैं कि पता कर लो कितने कॉस्ट्स होते हैं उसके। मैंने मालूम किया तो क्या है कि ठीक है, अपने पॉकेट मनी से अगर कर लोगी तो कर लो, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, क्योंकि उन दिनों लड़कियों का एयरलाइंस में करियर नहीं होता था। पायलट बनने का तो बहुत ही दूर का सपना था। अब नहीं, जस्ट फॉर शौक। तो अपने पॉकेट मनी से बस से जाती थी कॉलेज, जहाँ भी स्कीम सेव कर सकती थी करके अपने पॉकेट मनी से मैंने फ्लाइंग सीख लिया। तो ये मैं कह रही हूँ, जिम्मेदारी भी दिया उन्होंने, परमिशन भी दिया और तरीका भी सिखाया, हाउ टू गो अबाउट इट। और फिर वहाँ से ये डॉक्टर बनने का सपना। मेरे फादर डॉक्टर थे और हमारी फैमिली बहुत एकेडमिशियन थी, सब लोग पढ़े लिखे, वकील, बैरिस्टर्स, मैजिस्ट्रेट्स ऐसे थे। तो पढ़ाई हमारे लिए इसेंशियल था। बचपन से यही सुनते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ोगी नहीं तो यही छोटे शहर में रह जाओगी। उन्हें जमशेदपुर बहुत छोटा शहर था, तो छोटे शहर में रह जाओगे, अगर तुम्हें बाहर जाना है, बड़ा काम करना, तो पढ़ाई इज़ द ओनली एग्जिट, पढ़ाई करोगी तो ही जाओगी। तो मैंने तभी मन में ठाना था कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, और फोकस थी, मैं बहुत फोकस थी पढ़ाई के। आप डॉक्टर बने एंड देन फिर आपकी पोस्टिंग आर्मी में थी काफ़ी टाइम के लिए। एंड आर्मी एनीवे फ्रॉम अ जेंडर स्टैंड पॉइंट इज मोर मेन देन विमेन, एंड देन बीइंग अ डॉक्टर ऑन दैट कैंपस एंड देन मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो लाइक हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस एंड आपको क्या सीखने को मिला वो पूरे आर्मी की जर्नी के दौरान? आई तो मैरिड एन आर्मी ऑफिसर, सो और मैं अपना करियर भी फॉलो कर रखना चाहती थी कि, और अगर मैं सिविल हॉस्पिटल में थी उन दिनों, मिशन हॉस्पिटल में, अगर मैं मिशन हॉस्पिटल का जॉब रखती तो हम साथ साथ नहीं रहते, और मेरे लिए वो भी इसेंशियल था कि हम अपना गृहस्थी भी अच्छा रखें, करियर भी ना खराब हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ यही हुआ कि आप भी आर्मी ज्वाइन कर लो, वी कैन हैव सम फन टाइम। ठीक है, तो मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट क्रॉस पास हो गई मैं, ईएनटी किया मैंने आर्मी से, और एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट आई जॉइन द आर्मी। हमारी जोश टॉक्स में ये बिलीफ है कि अगर आपको राइट स्टेज ऑफ लाइफ में राइट रोल मॉडल मिल जाए तो आपका जो करियर का आउटकम है वो बहुत अलग हो सकता है विद द राइट काइंड ऑफ एडवाइस। तो इन योर एंटायर जर्नी हु हैज बीन दैट वन पर्सन और यू नो द रोल मॉडल दैट यू हैव लुक्ड अप टू एंड व्हाट डू यू इम्बाइब फ्रॉम देम? मेरी फर्स्ट जॉब जो मैं मिशन हॉस्पिटल बता रही हूँ, वहाँ के जो सीएमओ थे, चीफ थे, एमडी, उनकी वाइफ, वो मेरी रोल मॉडल। मैं बिल्कुल देहाती गैया जमशेदपुर से निकल के पहुंची थी वहाँ, और मुझे लगा मिशन हॉस्पिटल है, सिक्योर जगह है। मैं डरती थी उन दिनों कि अकेले, पहली बार अकेले निकली थी। तो वो जो थी मैडम, वो मुझे बिठाई, और मुझे जो मैं आज हूँ, जो मैं जानती हूँ, एटिकेट्स, मैनर्स, टेबल मैनर्स, लोगों से बात कैसे करना, उठना बैठना, सब चीज़ वो मुझे सिखाई। वो देखी कि आई वॉज वेरी रॉ, और डरती डरती कोने कोने में छुपी रहती थी, सामने नहीं आती थी।
मुझे 2 महीने लगे बस, और इतने अच्छे तरीके से उसने मुझे सिखाया समझाया कि मुझे छोटा भी नहीं फील हुआ कि I don't know anything. You know, it's very interesting that when you were talking about your father, that whatever he was trying to do in your childhood was sort of making you more well-rounded. In your style of parenting, did you pass that on to Priyanka as well? Absolutely. मैंने उनको यही, कभी हमारे घर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ आज तक, कोई चिल्लाना, शोर मचाना, टेंट्रम्स कभी नहीं, ना हम हस्बैंड वाइफ के बीच और ना बच्चों के साथ, क्योंकि आई यूज्ड टू लेट देम गिव मी देयर चॉइसेस, क्या करना है आपको, और अगर मुझे लगता है ये गलत चॉइस है तो हम उनको बिठाते थे एंड वी वुड हैव अ कॉन्वर्सेशन। मैं क्यों उसको गलत समझ रही, तुम क्यों उसको सही समझ रहे, आप मुझे कन्विंस करो दिस इज राइट एंड आई विल। जैसे प्रियंका को मिस इंडिया में जाना था तो घर में हमारा बवाल हो गया था कि ये पढ़ने में इतनी अच्छी है, व्हाई डू यू वांट टू टेक हर ऑफ फ्रॉम स्कूल एंड डिस्ट्रैक्शंस क्यों डाल रही इसके माइंड में। तो मैंने बिठाया, प्रियंका भी घबरा गई कि मैं सिलेक्ट तो हो गई, उसका चॉइस ही नहीं था, हम लोग ने ऐसे मजाक मस्ती में भेज दिया था। तो शी ऑल्सो वाज नर्वस, शी सेड मॉम आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट। हम उसको बिठाए, बोले बेटा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेरी फ्यू गर्ल्स गेट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू ग्रैब इट, डू समथिंग अबाउट इट, कर लो, नहीं तो वापस स्कूल तो जाना ही है, वो कहीं नहीं गया, हम लोग घर पे ही हैं, तुम स्कूल जाओगी जाओगी, पर ये अपॉर्चुनिटी अगर पास कर जाओ, निकाल दो, तो यू नेवर नो इफ इट विल एवर कम बैक अगेन। तो शी गिव इट अ थॉट, 2 दिन सोची, फिर बोली ओके आई विल गिव इट माय बेस्ट, मैंने कहा बस दैट्स माय डैड। And your family was okay with it? Like, you know, usually something like a beauty pageant or there's so much criticism around it, right? बहुत ज़्यादा, मतलब गली में क्या क्या चहल पहल थी, लोग क्या बोल रहे थे उस टाइम पे? उसके ननिहाल के मेरी बहनों को, मेरी फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं था इससे, दे ऑल्सो बिलीव द वे आई बिलीव, पर चोपड़ा के फैमिली में बहुत उनको प्रॉब्लम था इस चीज़ से कि हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं, सीधा ब्लैंकेट। और उनकी जो मेरी ननद थी, सिस्टर इन लॉ, सब बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थे, और 3 भाई 2 भाई आर्मी में थे, तो वैसे आर्मी वाले लोग थोड़ा ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते अपनी फीमेल्स के लिए, तो दे वर वेरी प्रोटेक्टिव। पर यही बात, अगेन वी सेट देम डाउन, पूरी फैमिली का हमारा एक वो बना, पंचायत की तरह बैठ के, एंड आई पुट माई थिंग अक्रॉस, दे पुट देयर रीजनिंग अक्रॉस, एंड देन फाइनली माई ब्रदर इन लॉ सेड ठीक है अपॉर्चुनिटी उसको लेने देते हैं, जाए, लेकिन एक ही शर्त है कि वो कभी कहीं अकेली नहीं जाएगी, मतलब आई हैव टू बी विद हर और फादर हैज़ टू बी विद हर। तो ये अगेन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। और हाउ हार्ड डिड यू वांट द चाइल्ड टू गो, आई रियली वांटेड हर नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो कहते आप अपना करियर को भूल जाइए और प्रियंका के साथ जाइए। मुझे 1 मिनट नहीं लगा सोचने को, मैंने कहा हमारी ज़िंदगी तो पीछे रहेगी, हम लोगों ने जो करना था एंजॉय किया, सब कुछ किया, अब बच्चों का फ्यूचर आ गया, अगर मेरा उसके साथ रहने से उसको फ़ायदा है, बेटर है, तो आई विल डू दैट, एंड आई जस्ट ड्रॉप माई वर्क एंड वेंट विद हिम। And you have a younger son as well, right? I do. He'll be here soon. Okay. So, I mean, so who sort of became the role model to him, or who took care of him while you were sort of occupied with Priyanka, or how did you manage juggling both? No, Because his it took a lot of commitment. We split our chores. Yeah. हम लोग बैठ के, अगेन हमारे घर खाली वार्तालाप होता था, बैठ के बात करो, झगड़ा कुछ नहीं। पहले उनको ही वॉज विलिंग कि प्रियंका जाए, अब मैं जाऊँ, तो हमने बैठ के डिसाइड किया कि ना, सिद्धार्थ वॉज जस्ट अबाउट 10 years old दैट टाइम, ही कांट बी निगलेक्टेड, उसकी पढ़ाई, उसका स्कूल। तो माई हस्बैंड से डोंट वरी एट ऑल। माई मदर जॉइंड इन, वो आ गई फैमिली, बच्चे के साथ, कोई अकेला नहीं रहा कभी, कहीं भी मेरे दोनों बच्चे कभी अकेले नहीं रहे। जो भी अचीव कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दोनों बच्चे, उस कॉन्फिडेंस की वजह से कि गिरेंगे तो वहाँ नीचे है कोई, खड़े होंगे तो मेरे कंधे पे खड़े हैं, और गिरे तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं। यू नो दैट कॉन्फिडेंस हेल्प्स द चाइल्ड टू मूव फॉरवर्ड विदाउट फियर। इसी पे बात करते हुए मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, एंड अक्सर क्या होता है, अभी ये जो लड़कियां भी हैं हमारी ऑडियंस में, हम इससे पहले बात कर रहे थे, एंड हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि यू नो अपने आप को खुद से बड़ा मत बनाओ, डोंट प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज समथिंग बिगर देन हु यू आर। एंड जब आप बात भी कर रहे होते हैं पब्लिक में, तो बोलते हैं थोड़ा सहमा हुआ रहा करो, थोड़ी शांत बैठा करो, बट
आपने ऐसा तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाया प्रियंका के साथ, और आपकी एक जो वो सेइंग है, अगर आप वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना बहुत चाहेंगे। ज़रूरी है कि पहले तो यू हैव टू लव योरसेल्फ। तो तुम अपने आप को क्या कितना वैल्यू करती हो। तो प्रियंका को मैं एक ही फ्रेज बोलती, तुम अपने को चवन्नी मानोगी, चवन्नी जैसा बिहेव करोगी तो दुनिया तुमको चवन्नी समझेंगे। अपने को रुपया समझो, बड़ा समझो, रुपया जैसे बिहेव करो, बी प्राउड, तो दुनिया तुम्हें वही, परसेप्शन की बात है, कौन आपको देख रहा है किस सूरत से। अगर आप पर तमीज़ और तहजीब के दायरे के अंदर, उसके बाहर नहीं। इसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट थे कि कभी बदतमीजी तो करना ही नहीं, या बिहेवियर जो हम लोग एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया हुआ था हमारे फैमिली में, वो अभी तक है, आज तक। एंड एक चीज़ जो आपने पहले कही कि आप हमेशा प्रियंका के साथ ही रहे हो उनके पूरे करियर में, एंड शी इज़ हैड सच एन अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल करियर फ्रॉम इंडिया एंड देन नाउ मूविंग टू द यूएस, एंड आपने कई बार एक मदर का रोल प्ले किया है, कई बार आपने एक मैनेजर का भी रोल प्ले किया है। सो हाउ डू यू कीप दोज टू आइडेंटिटीज अपार्ट? लाइक आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए क्या सही है, क्या गलत है? हम लोग दोनों बाहर से ही आए हुए थे, हम लोग को फिल्म इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो ब्लाइंड मैन लीडिंग अनदर ब्लाइंड मैन, वो सिचुएशन था हमारे। तो आई हैड ऑलरेडी स्टडीड लॉ, आई हैड स्टडीड न्यू फाइनेंस। तो प्रियंका का लीगल मैटर्स को मैं ओवरसी ज़रूर करती थी, उसके अच्छे लॉयर्स थे, फिर भी मैं ओवरसी क्योंकि मुझे नॉलेज थी। उसके फाइनेंस को मैं ही ओवरसी करती थी क्योंकि मुझे नॉलेज था। तो ये भी ज़रूरी है कि आप ब्लाइंड मैन के जैसे बच्चे की लाइफ में घुस नहीं सकते हो, वो टर्न करके कहेगी व्हाट डू यू नो मदर, वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों से एक स्टेप आगे ही रहना है नॉलेज में। तो आई हैड टू बी विद हर एवरीवेयर, नरेशंस हो, मीटिंग्स हो। फिर हम लोगों ने बैठ के एक डिसाइड किया कि शाम के 7, 7:30, 8 के बाद शी विल नॉट फ्रेटरनाइज, शी विल नॉट गो आउट एनीवेयर, शी विल नॉट हैव एनी मीटिंग्स। तो उसमें वो बहुत फर्म रही। और फिर क्या नहीं करेगी, क्या करेगी, अगेन तहजीब तमीज़ के दायरे के अंदर नहीं करेगी, वो नहीं की। कई फिल्म उसके हाथ से गए क्योंकि शी रिफ्यूज टू डू सम सीन्स दैट शी थॉट इज नॉट, मेरे लायक नहीं है। तो जो बेटर करे उसको दिया जाए। हम लोग हमेशा उसको कहते थे डू और डाई नहीं है ये, नहीं हुआ तो ऑलवेज पढ़ाई कर सकती हो, पीछे जाओ, दूसरा करियर ले सकती हो, तुम लोग पास ऑप्शन बहुत है, ये नहीं तो वो और कही, और नहीं तो और सही। या एंड आई थिंक ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ये कॉमन लग रही है मुझे दोनों में, बिकॉज यू नो बीइंग समवन हु हैड मेड सो मच ऑफ एन एफर्ट to lead in Bollywood, and then again getting out of your comfort zone and moving to Hollywood, and now just drawing a parallel to you, right? Like you were set in your career, you've had an amazing time being a doctor, and then working and being with Priyanka, and then क्या था वो चीज़ जिसने आपको फिर से इंस्पायर किया कि नहीं, मैं एक रूप धारण करती हूँ, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का बिजनेस सेटअप करना है, वो भी कॉस्मेटोलॉजी में, जहाँ पर तब जब आपने शुरू किया था तो बहुत टैबू था इस चीज़ के अराउंड। उस समय कोई थे भी नहीं। आज जब मैंने शुरू किया तो अगेन दिस इज कि आई गिव हर माई हैंड, शी गेव मी हर हैंड। 5-7 साल के बाद अब और कॉन्फिडेंट हो गया। मैं भी श्योर थी कि शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। यही हुआ कि कहीं शाम की बात हुई या कहीं आउटडोर हुआ तो मैं जाती थी, नहीं तो मैं अपना प्रैक्टिस करती थी। सेम थिंग हैपन यहाँ भी कॉस्मेटोलॉजी के लिए। तो वो दोस्ताना की शूटिंग करी थी फ्लोरिडा में, और 2-2.5 महीने का शूट था, एंड आई वाज विद हर एज ऑलवेज। तो मेरी सिस्टर ने एक फ्लायर भेजा कि आप 2.5 महीना यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ ट्रेनिंग ले ही लो। तो फ्लायर भेजा, बोटॉक्स, फिजियोथेरेपी, फिलर्स, इसका मैंने फॉर्म भर दिया, टेस्ट दे दिया, सिलेक्ट हो गई। तो मैंने कोर्स किए, एक अच्छा लगा, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। तो उसके 2.5 महीने के अंदर मैंने 6 कोर्सेज कर लिए, सर्टिफिकेशन लेके I came back to India. Then she supported us. She said, you have to set up a cosmetology clinic in Mumbai. That is most essential. I mean, everybody needs it here. मैंने कहा चलो अच्छा,
and she supported us, she helped us. Chopra and I were just jumped at the idea. एंड अब आप अपना टाइम कैसे डिवाइड करते हो बिटवीन ऑल दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू अब हैव? मैं तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई ना, अब मैं नानी बन गई। अब मेरे लिए नानी रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑसम। एंड यहाँ पर जो लड़कियाँ आई हुई है, नाउ वील जस्ट मूव टू देम। तो ये अपनी करियर के बहुत अलग अलग स्टेजेस में हैं एंड बहुत वेरिड ऑडियंस सेट और एज ग्रुप है। तो वील जस्ट मूव एंड आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और Nice to हम meet you all, कोशिश first of करेंगे। all. तुम लोग बहुत यंग हो और डरो मत, खुल के पूछो। कुछ काबिलियत लेकर ही आई होगी जो यहाँ पहुँचे हो। ये सपना देखने को सोच भी रहे हो, कुछ तो होगा तुम्हारे अंदर, है ना? चलो पूछो। Hello ma'am, I am Pratibha Chaudhary. I am doing a government job. So I just want to ask that you have switched your career like in five to six different things. Then from where you got that motivation and energy to switch, and that there is a maybe risk that you may be successful or that you may get failure also. So from where you get that courage? बेटा इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओनली हार्ड वर्क एंड फोकस। बस किसी भी करियर में आप किसी चीज़ को पिकअप करो, जस्ट स्टे फोकस्ड एंड वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। अपॉर्चुनिटी आया ले लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना हुआ कर लीजिए, लेकिन जहाँ भी आपको डाला जाए आप बड़े से पेड़ की तरह खड़े हो जाइए। It is important to have a support system. I think you cannot become what you are without a support system, especially for girls today. कई लड़कियां हैं सिंगल हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करती, पर उनके तह में जाके देखो, they are all lonely. They are not finding that kind of motivation कि मैं किसके लिए कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, है ना? तो जब आपको लुकिंग अप के लिए कोई है, लुकिंग डाउन के लिए कोई है, तब आपको मोटिवेशन नेचुरली आता है कि हाँ मेरे बच्चे मुझे देखें तो कहें कि हाँ आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम, मेरे हस्बैंड देखे बोले आई एम प्राउड ऑफ यू गर्ल, है ना? फैमिली देखें तो हाँ बेटा जाओ, वी टेकिंग केयर ऑफ यू, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, आप बिंदास काम करो। ये आइडियल सिचुएशन है, सबके पास ये आता भी नहीं है। तो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक इट आउट। मुझे लगता है कि फैमिली मेम्बर्स स्पेशली बातों से मान जाते हैं, तहजीब से तमीज़ से बात करो, रिबेलियन अपने अंदर रखो, पर रिबेलियन का भी एक तरीका होता है, बी फर्म कि मुझे करना ही है। आप परमिशन दें तो अच्छा है, नहीं दें तो भी मैं करूँगी, पर अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, बिसाइड्स द फैक्ट कि मैं करने नहीं दूंगा, ये नहीं, रीज़न दे दो क्यों नहीं करें। एंड अक्सर ये होता है कि अभी जैसे आपने जब उनको रेफर किया तो आपने बोला कि आपके करियर में आपने इतने स्विचेस करे हैं और आपको करेज कैसे मिला, बट जब आप मुझे अपने बारे में बता रहे थे तो आपने भी तो खुद इंजीनियरिंग करी और फिर आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया और एसएससी दिया, राइट? तो जब हम खुद के करियर को देखते हैं ना तो हम अपने अंदर का करेज को डिस्काउंट कर देते हैं पूरी तरह। आप भी तो रोज डिसीजंस ले ही रहे हो ना जो स्विच करने के लिए, तो आई थिंक इतनी इम्पोर्टेंस खुद को भी देनी चाहिए, क्योंकि आप तो जी रहे हो ये जिंदगी, तो आपने भी करेज दिखाया ही है। अपने हित में कोई भी आप डिसीजन लो, वो गलत नहीं हो सकता। नमस्ते मैम, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से आई हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर चुकी हूँ। तो मेरी मम्मी पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख के कुछ गवर्नमेंट जॉब या कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो सकूँ। मैंने एक पुलिस का ये सब का जॉब भी देखी, तैयारी भी की, लेकिन उसी बीच में शादी भी हो गई। 2 महीने के बाद मैं मुंबई में शिफ्ट हो गई और मुंबई में शिफ्ट होने के बाद तब तक मेरे ट्विंस बेबी बॉय भी हुए। फिर 2018 में मैंने यूट्यूब चालू किया। मैंने दूसरे लोग का वीडियो देखती थी तो मैं सोची चलो मैं भी कुछ करके कुछ अपने दम पे करूँगी, कमाऊँगी तो अपने बच्चे लोग का तो अच्छे से ख्याल पति का साथ दे दूँगी। तो कुछ नहीं, मैं वीडियो बनाने लगी। मेरे फैमिली वाले, ससुराल वाले लोग, मेरे मायके वाले तो नहीं, मेरे मायके वाले सपोर्ट करते हैं, ससुराल वाले लोग मेरे सब लोग बोलते हैं, आज तक भी बोलते हैं कि तुम यूट्यूब पे क्यों वीडियो बनाती हो, तुम नाचती हो, गाती हो, ये करती हो। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मेरे को सुना देते हैं कि तुम किसी लड़के से का तुम्हारा इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाती हो, तो उससे तुम्हारा कोई रिलेशन है, कोई चक्कर है, तुम उसके साथ भाग जाओ, ये करो। उल्टी सीधी बातें बहुत मेरे को सुनना पड़ता है, लेकिन तभी भी मैं एक कान से सुनती थी, एक कान से निकाल देती थी कि चलो आज बोल रहे हैं तो आज
आज मैं नहीं सक्सेस हुई तो आज मेरे को सुना रहे हैं, लेकिन एक दिन सक्सेस हो जाऊंगी तो ये आदमी लोग बोलेंगे कि हाँ ये मेरी फैमिली है। समाज का क्या है, समाज तो बोलेगा जैसे भी करूंगी वैसे समाज बोलेगा कि हाँ ये अच्छी नहीं है, गंदी है, ये है वो है। लेकिन आज मेरे घर पे खाने को नहीं रहेगा तो समाज थोड़ी ना दे देगा आज खाने को। आज पैरों पर अपनी खड़ी रहूंगी तो अपने बच्चों को देखूंगी, पति को साथ दूंगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस मुंबई में मेरे आदमी मोबाइल रिपेयरिंग, घड़ी रिपेयरिंग का एक छोटा सा दुकान है और मैं घर पे अपना सिलाई का काम करती हूँ। वही करके अपना घर का 2 बच्चों को संभालती हुई हूँ, बस यही इतने तक। लेकिन मैं आपसे बस ये सवाल पूछना कि सोशल मीडिया पे औरतों को वीडियो बनाना या ऐसे ब्लॉगिंग करना क्या गलत है? अगर देखो क्यों गलत मानने लगे हैं लोग, पहले ठीक था, अब इतना कचरा आने लगा उसके अंदर, लोग इतना गलत चीज़, गंदी चीज़ें बनाते हैं जिसके लिए ज़्यादा लोग देखते हैं। अपने को प्रूव करो कि मैं अच्छा कर रही हूँ। तुम्हारे वही पति जो आज तुम पर लांछन डाल रहे हैं, उनको अफसोस होगा इस चीज़ का। देखो सक्सेस का रास्ता सबके लिए फूलों से बिछा हुआ तो नहीं है, तुम्हारे रास्ते में रोड़े हैं, लेकिन देखो तुम्हारे पास हिम्मत कितना है। तुम सिलाई कढ़ाई भी करके अपना सपोर्ट कर रही हो और यूट्यूबिंग भी करी, क्यों, वो तुम्हारा शौक है, और मोनेटाइज कर रही हो। इसमें मैं समझती हूँ कोई गलत नहीं है। आप एक टाइमलाइन रीजन आउट कर लो उनके साथ कि देखो मेरे को 3 महीने 4 महीने, जैसे मैम ने भी पहले बोला कि बातें करने से काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, तो बोल दो कि ठीक है मेरे को, हम लोग 22 यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ठीक है, हम 3 महीने के अंदर अंदर सब मोनेटाइज कर देते हैं। हम यूट्यूब के बारे में अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आप भी कर पाओगे, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे ये सीखने का। उनका चैनल है जो उन्होंने मोनेटाइज कर लिया है, राइट, 4 मंथ्स में कर लिया है। तो आप डिसाइड करो कि 6 महीने की ये जर्नी है जो मैं लूँगी, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए और 6 महीने में मैं करके दिखा दूंगी। अगर नहीं हुआ 6 महीने के बारे में तो फिर आप फिर से कुछ रीजन आउट करने की कोशिश करो। माय नेम प्रियंका मीणा एंड योर नेम इज आल्सो प्रियंका। अरे Yes. वाओ। वो प्रियंका मैम पे ही मेरा नाम रखा गया था। मेरा बर्थ 95 का है, तो करंटली आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और हम एक गांव से आते हैं, तो वहाँ पे जैसे लड़के और लड़के को बिल्कुल भी बराबर नहीं देखा जाता है। लड़की अगर पैदा हो गई तो सबसे पहले यही टेंशन रहती है हुई क्यों है। होने के बाद भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आगे अगर पढ़ना भी है तभी भी बहुत करना होता है, अगर अच्छी लाइफ जीनी है उसके लिए भी बहुत संघर्ष। तो वो थिंकिंग कैसे चेंज होनी चाहिए गांव के जो लोग हैं उनकी? 1 पर्सन एट ए टाइम, 1 स्टेप एट ए टाइम, ये इतना रूढ़िवादी, इतना डीप सीटेड है हमारे कंट्री में। उस ज़माने में ज़रूरी था, उस ज़माने में हालात ऐसे रहे होंगे जब हमारे पास इन्वेडर्स आए थे, बाहर से लोग थे, तो हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं। उस समय ये कानून बनाए, पर वही कानून अभी तक चला आ रहा है। जब अब अलग सिचुएशन चेंज हो गया तो माइंडसेट चेंज करने में टाइम तो लगेगा ही। पर देखो अपने आप को, निकल के आई हो, स्मार्ट कपड़े पहन के बैठी हो, यूट्यूबर हो, तो एक एक जना ऐसे ही निकलेगा बाहर। अब आप अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दोगे, कभी डिप्राइव नहीं करोगे, ऐसे सोचोगे ही नहीं। तो एक एक दिया से एक दिया जलेगा। जो पुराने लोग थे वो जाने को है, उनको जाने दो अपने विचार लेके। आज के तुम हो, तुम अपनी फ्यूचर संवारो, तुम्हारा बच्चा सामने होगा, उसका फ्यूचर संवारो। वो माइंडसेट तो खत्म होना बहुत मुश्किल है। एंड अपने प्लेटफॉर्म को यूज करो। अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है और अभी आपने बताया कि हाँ, मोनेटाइज भी हो चुका है अब, लेट योर वर्ड लेकिन स्प्रेड। वो भी जैसे मेरा कोई रिलेटिव देखता है तो वो बोलता है अरे ये क्या है, पागलों की जैसे हरकतें क्यों करती है, इनसे क्या होता है, जबकि वो मोनेटाइज हो चुका है। मैं बोलती हूँ कि इससे मेरा मतलब इनकम भी आने वाला है, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगता वो। तो उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो, मैंने बीएससी और बीएड किया हुआ है, तो कि भाई तुम टीचिंग लाइन में जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, गवर्नमेंट जॉब को ही ज़्यादा। लेकिन ये जो फील्ड जिस चीज़ को मैंने चुना उसको नहीं उतना तवज्जो दिया जाता। इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक, उनको नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, और दूसरा वो इनसिक्योर है कि अच्छा ये हमसे अच्छी कैसी हो गई। ठीक है, और दोनों ही गलत रीजंस हैं टू चेंज योर माइंड। ठीक है, यू डू व्हाट यू आर डूइंग, डू इट वेल। लड़कियों में इन इनहेरेंट ट्रेट होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो लोगों का काम तो बोलना ही है, बट आपको तो ये कोशिश करनी है कि एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। जितना अपने काम में मायने रखना है उसको इम्प्लीमेंट कर लो। नहीं, फिल्टर रखो। लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं वो तुम्हारे चाहने वाले ही हैं, जो तुम्हें मना करते हैं वो सब चाहने वाले हैं। तो फिल्टर रखो
स्टार्टिंग क्यों कह रहे हैं। फैमिली से ही होता है कि Correct. नहीं ये तो मतलब क्या चीज है, इस पे तुम क्यों आए हो, यही सब। आज बोल रहे हैं ना, जब आपके 100,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, जब आपकी इनकम पूरे खानदान की इनकम संभाल रही होगी, सारे खर्चे संभाल रही होंगे, तो वही फैमिली आपके ही बढ़ोतरी करेगा आके। तो बस एक थोड़ा सा फेज है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, एंड ये हम सब लोग गुजर चुके हैं इस फेज के साथ। मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ, वो चाहती थी मैं सीए बनूँ, है ना। बट जब एक बार ही न्यूज़पेपर में फोटो देख ली, सब ठीक हो गया। जब नेबर जो शर्मा जी का बेटा बोलते हैं ना, जब उससे बेटर हो गए तो सब चुप हो गए, बोले अच्छा चलो ठीक है, जो तुम कर रही हो वो ठीक कर रही हो। How do you manage your success? आई स्टे ग्राउंडेड। अगेन मैं अपने बच्चों के एग्जाम्पल देती हूँ। मैं उनको हमेशा कहती हूँ वही पेड़ बड़ा होता है जो जड़ से जुड़ा है। हम अभी बरेली जाते हैं, हम अभी भी अपने मैके ससुराल सब जगह जाते हैं, अपना जड़ में फैमिली, इतना बड़ा हमारा फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, 4th कज़न तक हम लोग अभी तक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। अपने जड़ से जुड़ो तो वही पेड़ बढ़िया होता, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। My name is Pallavi Ahir Rao and I'm working in an advertising agency. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि now as women we are very much career driven. हमारी बहुत सारी ambitions है, aspirations है, हमें ये करना है, वो करना है. But एक part of life है आपका when parenting becomes a huge responsibility. So you have been through that phase, you know, taking care of kids. So what advice or what would you like to tell the, you know, new age parents, especially women, like how would you maintain that balance between your responsibilities and your career, and what is your opinion on this thing that एक point पे आपको कुछ चीज़ों को sideline करना होगा शायद. So what is your opinion on that? I would really like to know. Like from my own story, you have seen that I have made compromises. I was working in a very good hospital, heading towards being a gynecologist. But for the sake of my family, I took up ENT, specialized in it, and joined the army so that the family could stay together. I was still working, though it was not the subject of my choice. But that is a compromise I made just to feel I'm still valuable and I'm still needed by my family. I needed that very much कि ये balance ज़रूर रहना है. So one of us had to step back. He had offered first कि I will take a smaller subject, you take OBGYN since you want it. But I said no, I want to be the mother at home. For that, Priyanka was just newborn at that time, a year old. I said I don't want to lose this. किसी एक को step back करना ही पड़ता है, but how far do you want to step back? That is the choice you have to make. I won't say ever to any girl कि compromise on your career 100%. मैं चाहती हूँ कि हर लड़की, लड़के भी ठीक है, but लड़कियों को financially independent होना बहुत ज़रूरी है. For not only themselves, their respect, their dignity, and to see that their life is as smooth as possible. आप financially independent है तो कहीं कुछ आफत आए, you are there to support them. Most of the times लड़कियां ही compromise करती हैं, और क्योंकि they are soft targets, अभी they are still nascent, अभी इतनी strong हुई नहीं, पर वो भी दिन आएंगे जब लड़के कहेंगे कि चलो I'll be your trophy husband, आप कमा के लाओ, मैं घर देखता हूँ. है मेरी खुद के फैमिली में trophy husband, पढ़ा लिखा पूरा डॉक्टर है, but he would rather stay home, take care of the kid, do the cooking, keep the house. Wife is earning more, वो कमा के लाती है घर पे, and they have a perfect balance. बच्चे सिक्योर, कोई बच्चा बिगड़ा नहीं क्योंकि फादर घर पे ही थे हमेशा. तो ये ऐसा भी कॉम्प्रोमाइज होता है. So it's something very personal. You'll have to decide how far back you want to go, but I will never tell you to not work. That should never ever happen. आज के बच्चे बहुत ही ऐसे दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है to find their feet and be strong and not get into trouble. तो बहुत understandable है अगर घर वालों का apprehension हो, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा पहले कि you have to be strong in your will, you have to be focused, you have to go in that very path without getting distracted at all. मतलब कुछ और ध्यान में आना नहीं चाहिए. अगर आप फोकस्ड हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मंजिल मिलना ही है. जो आज की प्रियंका है, जो आज बरेली में है, जो अभी बस 13-14 साल की हुई है और सपने देखना शुरू कर रही है,
उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी अपनी लाइफ में, और हर स्टेज पे कोई ना कोई आएगा जो उसके सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप उसको क्या कहना चाहते हो आज? कर बुलंद खुद को इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो आप ये इतना स्ट्रांग बने कि तोड़ने वाले आपको तोड़ने की हिम्मत ना करें। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, अगेन तमीज़ तहजीब के दायरे में, क्योंकि आपको तोड़ने वाले वही हैं जो आपके चाहने वाले हैं। जो आपको वाकई चाहते हैं वही कहेंगे कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप उनको कन्विंस कर सको कि इट्स फाइन, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये नहीं कि रिबेल करो, घर छोड़ के भागो, ये सब नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब लड़कियां, खासकर लड़कियां, अब सोचती हैं कि बस ये या कुछ नहीं, मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता है। ट्रेन भर भर के बच्चे आते हैं बॉम्बे लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, फिल्म्स, टीवीज, क्या सपने देख कर आते हैं। तुम में है इतना काबिलियत तो सपना भी अच्छा है, लेकिन यही है नहीं तो कुछ नहीं है। ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। ये नहीं तो कुछ और सही, और नहीं तो और सही। आप लोग के पास इतने अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस हैं। ऑब्स्टिकल आया हटो ना, पर अगर आप इतने स्ट्रांग है कि उस ऑब्स्टिकल को आप क्रॉस कर सकते हो तो जरूर करो। लेकिन ये नहीं कि मायूस हो गए तो जंप लगा दी ऊपर से, ये सब नहीं। ट्रेजेक्ट्री अपना चेंज करिए। हमने अपना करियर कम से कम 6 बार तो चेंज किया, बहुत चीजें किया, उसमें एक्साइटमेंट कुछ और है कि डर 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 के रहने की जरूरत नहीं। Thank you so much. This has been an incredibly interesting conversation, and I think मैंने ना कई हफ्ते पहले एक प्रियंका का भी इंटरव्यू देखा था recently, where she was talking about how we should be like water and we should be calm and we should be still. And now after having met you, I see so much of a resemblance. Like I think one thing that's so common between the two of you is वो जो ठहराव बोलते हैं ना, in thoughts, in how to articulate your thoughts, how to present yourself and put it across forward, is something that we can definitely take back from this Good, conversation. I'm glad. Thank I you hope so much. talking to me will help many more people. Absolutely. And I'm always available if you have any doubts, questions, about your life, or which direction to go and how. If you need a mother talk, I'm available. If you need a teacher talk, I'm available. If you need a doctor talk, I'm available anytime.